स्टार्ट हो गए। कितने बार बोलना, पीछे का दरवाजा खोल दो। तुम्हारा नाम क्या था? तुम्हारा डेली नाम पूछूंगा तब याद होगा। क्या नाम था? पहलवीन। पहलवीन या पहलवीन? तुम्हारा नाम था? नमन। प्यारा नाम तो एक ही है, नमूना। अच्छा, तो अच्छा देखो, हमने पहले पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो पहले पढ़ा हुआ है। तो पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक फॉर्मूला देखे थे। क्या देखा था? एम्पलीट्यूड क्या होता है। जो जनरल इक्वेशन थी वो थी हमारी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। ये था आपका फेज, राइट। यहां से हमने वेलोसिटी निकाली थी। कितनी आ रही थी वेलोसिटी सर? ये सब रटा होना चाहिए, इसीलिए मैं क्लियर बता रहा हूं ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये तुम मतलब पढ़ने का तभी फायदा है ना, जब, इसीलिए मैं डेली थोड़ा थोड़ा जो है देखता हूँ कि तुमको कितना तुम पढ़ रहे हो, है ना। तो फिर जो है ए क्या होता है, कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। ए मतलब एम्पलीट्यूड, है ना। हम्म। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट के वाई हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। और क्या था? और टाइम पीरियड कितना था? ओमेगा इक्वल्स टू 2.5 अपॉन अंडर रूट टी, नहीं टी खाली, है ना। और ये था 2 पाई एन के इक्वल, ठीक है। और क्या देखा था हमने? हम्म। यहां से इस जगह से पार्टिकल इधर गया, है ना, v वेलोसिटी से एट t इक्वल्स टू जीरो, v इक्वल्स टू जीरो। पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या थी? हम्म। ए साइन ओमेगा टी, है ना। फाई कितना था? ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। अब इधर आना था तब कितना हो गया था? यहां से यहां जब आ रहा था तब क्या था? फाई कितना था? वाह, गुड। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, है ना। तो दिस वाज, ऐसे देखो पढ़ो तो सही है ना, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। जब इधर से इधर आएगा, है ना, तो जो है जब माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा, है ना। एफ इक्वल्स टू साइन कॉस ऑफ ओमेगा टी ना। ये सब चीजें जो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये चीज समझ में आ गई थी सबको, है ना। फिर हमने क्या किया था? हमने आ, जब ये हमने डायग्राम खींचा था, है ना, तो यहां से यहाँ गए, है ना, तो कितना टाइम लग रहा था? फिर यहाँ से यहाँ आ रहे थे t/4, है ना। फिर यहाँ से यहाँ, फिर t/4, फिर यहाँ से यहाँ t/4, तो नेट टाइम कितना लगा? ठीक है। फिर क्या था कि a/2 डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लग रहा था? 3/12, है ना। कितना लग रहा था? t/12 टाइम, है ना। फिर अगर जो a/2 से a में जा रहे थे तो t/4 में, है ना, t/12 घटा दो, कितना हो जाएगा, है ना।
क्यों, है ना, T/6 ही था ना। तो ये हो गया। फिर A/2 से A में गए तो हो गया था हमारा T/6। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। और क्या था, ये देखो तुम्हारा समरी जो है हमने बताई, ये चीजें हमने सीखी थी, ठीक है। और क्या देखा था हमने, और याद करो। है ना, क्वेश्चंस किए थे, राइट। क्वेश्चंस किए थे ना। अच्छा, और तो कुछ नहीं बच रहा है। तो हमने क्या क्या किया, एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना, फिर किया टर्म्स, जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, टाइम पीरियड, ये सब हमने सीखा। अब हम देखेंगे आज एनर्जी, है ना, एनर्जी इन एसएचएम। तो एसएचएम में कितनी तरह की एनर्जी होती है, बताओ भाई। एसएचएम में दो तरह की एनर्जी, है ना। पहली, हाँ वाह, क्या बात। फिर दूसरी, और कौन सी होगी, वही तो होगी, ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आ जाओ आ जाओ, यही है ना, मैं हूं ना। ठीक है, नहीं अब तो मैं नाम जान गया। ठीक है, सो ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है सर। तो यहाँ पे V बराबर क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इनके सबके मैंने डेरिवेशन तुमको बताए थे, है ना। और देखो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कोई दे दिया इक्वेशन ए बराबर वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे जानोगे। तो उसके लिए जो है तुमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो जो इक्वेशन नहीं लिखी थी हमने, d2x/dt2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो दोनों तरफ जो है एक्स की जो वैल्यू है, कोफिशिएंट अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो वो सेम होना चाहिए। तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। अभी देखेंगे एक दो प्रॉब्लम वैसी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कब जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी, है ना। कहाँ पे, मीन पोजीशन पे कैसे, मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम बोलो। अगर जो एक्स बराबर ए रखो, है ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो गई, है ना। तो अगर जो एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो के ई एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो इट इज जीरो, है ना। और के ई एट एक्स इक्वल्स टू जीरो इज नथिंग बट हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मीन पे ना, ये यहाँ से ऑसिलेट करता है ना। ये जो है कहाँ थी तुम, हाँ,
गई थी कहाँ पे? कपड़े लेने? नंदी गई थी ना मैं सहारनपुर में गई थी ना बैठे को उसके लिए बैठ गया फिर लगा पैसे इसको कहीं आगे बिठाओ, ये पीछे बैठ गई ना, ये बोलेगी अब। आज नहीं बोलने की, मतलब ऐसे बोलती हो ना, ये माना तुमने। ठीक है, तो ये था हमारा मीन पोजीशन, ये था एक्सट्रीम, है ना? ये वाला x इक्वल्स टू ए की, ए एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी का। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ जो है जीरो हो रही है। एक, वो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस कि वहां वेलोसिटी नहीं मतलब दो जगह प्लस वो हो रही है मैक्सिमम, और दो जगह मीन मिनिमम, है ना? क्योंकि जब यहां से स्टार्टिंग गया, यहाँ आया मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू टी बाई फोर, है ना? फिर ये हो गया हमारा टी बाई टू, है ना? और ये हो गया हमारा थ्री टी बाई टू, और ये हो गया टू, है ना? आ जाओ रोहन। ठीक है, तो मैक्सिमम कब है काइनेटिक एनर्जी? पोजीशन मैक्सिमम कब है? अगर टाइम के बीच में हम ग्राफ खींचे, है ना, तो जब t इक्वल्स टू जीरो है, तब काइनेटिक एनर्जी मैक्स मैक्सिमम। ठीक है, फिर t इक्वल्स टू टी बाई फोर पे मिनिमम, फिर टी बाई, है ना, टी बाई फोर से फिर जाओगे आप टी बाई टू पे, है ना? है कि नहीं? फिर क्या आ गए? थ्री टी बाई फोर, टी बाई फोर, टी बाई फोर, टी बाई फोर, कहाँ पे? हाँ, टी टी बाई टू लिखा ना, यहाँ पे टी बाई फोर है ना? आ जाओ नमन। ठीक है, ये तुम उधर क्यों बैठे? हाँ से ठंड लग रही है यार, थोड़े दूर से ले लो पहले। वो बैठ जाएगा भी तुम्हारे बगल में, बर्बाद करने तुमको। उससे दूर रहो ना तुम। फिर आ जाओ, समझ में आए? हैं? एकदम बढ़िया। तो मतलब ऐसा कर्व अगर जो देखो, तो इसमें देखो कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कौन सा लोटस टेम्पल? अरे ये ग्राफ है भाई, लोटस टेम्पल दिख रहा तुमको? अरे देखने जाती करना है अच्छा देखो आप लगी रहा वो ऐसे, फिर उसके बगल में ऐसे होते हैं। ठीक है, तुम गई हो लोटस टेम्पल? सॉरी साइड ये आपका ए ई मैक्स, ये मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा। तो मतलब एक ऑसिलेशन जब पूरा होता है ना? अगर जो आप इसको देखो, इसको नोट करो। इसका क्या नाम है? फरहान। फरहान, नमन,
स्क्वायर ऐसा समझ बोलिए आरिफ भाई खाते के लोग हैं ठीक है सर ठीक है तो नहीं है कल बस क्या होता है कल क्या होता क्या हुआ है लड़ाई किसकी हाँ? बहुत बजाया किसको दूसरे वाले को तुमने ठीक है मेरा मुंह पे चोट लग गई पर नोट कर लिया बहुत चीज मारी 2 मिनट हो गया 2 मिनट सर एक तो ये फोटो खींचते हैं भाई हो गया सर ठीक है ठीक है तो यहाँ पे बहुत बढ़िया हाँ अब इस वाले एक्सप्रेशन में अगर जो हम टाइम डिपेंडेंट एनर्जी निकालना चाहें है ना टाइम डिपेंडेंट एनर्जी ठीक है मान लो आपका ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो ए होगी ज्यादा बढ़ती जाएगी जनरल इक्वेशन क्या आएगी एक्स की एक्स इक्वल्स टू ए है ना ए साइन ओमेगा टी सर आपका फेवरेट स्टूडेंट आ गया काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ ऑफ साकिब एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस और स्क्वायर साइन ओमेगा टी चार लोग पढ़े हम एक ही है कि नहीं ठीक है या कॉस ओमेगा टी जाएगा तो हाँ हाँ ऐसे ही कुछ होगा क्या टी का मतलब ठीक है हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर ओमेगा टी 1 - sin स्क्वायर ओमेगा टी इज नथिंग बट ठीक है तो ये क्या हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ठीक है अब चाहे इसमें टी की वैल्यू है ना t/4 रख के देखो तो 0 आएगा है ना फिर t/2 रखो तो कितना आएगा cos माइनस थीटा इज नथिंग बट cos ऑफ थीटा पता है थीटा cos इज इवन फंक्शन इवन फंक्शन क्या होता है देखो ठीक है अब आपने क्या किया इस जगह मिरर रखा तो ये क्या शो करेगा ये इसी जगह से फिर से स्टार्ट हो जाएगा साइन वाला वैसे नहीं होगा तो cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है सिमेट्रिक होता है ना? ठीक है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा इतना ठीक है तुम बस मैग्नीट्यूड के लिए हमें देखना होगा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं तो इतना बड़ी हाँ ठीक है समझ रहे हो सर एकदम समझ आ रहा तो यहाँ पे हमें क्या करना है देखो ये नोट कर लिया नहीं ये कर लिया ना ठीक है बढ़ाओ आगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट ले लेते हैं सब तो ऐड कर ले ये भी कर सके अच्छा ठीक है 2 मिनट कर लो मैं तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी का ठीक है ना समझे तो अब आपको किसी भी पॉइंट पे एट t इक्वल्स टू t/6 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी निकाल लोगे है ना cos के
फॉर्म में आ गया, मान लो उसके फॉर्म में आ गया, क्या बोलते हैं, कोई एंगल के फॉर्म में एनर्जी आ रही, कॉस, है ना, 3 पाई बाई 2 ऐसे करके, या पाई बाई 3 ऐसे करके आ रहा है, तो आप लोग सीधे लिख सकते हो, ठीक है ना। मान लो एंगल नहीं पता है तो खुद ही उसमें पता चल जाएगा, ठीक है ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, दिखा आते हैं, कोई बात नहीं। कौन था क्वेश्चन कराओ, है ना, हाँ, तो उसमें जो है क्वेश्चन कराने पड़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो अब देखो, आगे बढ़ते हैं। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या निकाला, दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, टाइम डिपेंडेंट वाला एक्सप्रेशन क्या था, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, है ना, यही होती है ना पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्प्रिंग सिस्टम के लिए, अगर फोर्स कांस्टेंट डिफाइन किया गया हो तो ये होता है। तो उसी से जो है, अब मान लो कोई ये है प्रेशर वाला चीज है, तो वहां रोजी एच आ जाएगा, या एच डी जी, है ना, इस तरह से चीजें आएंगी, है ना। तो मतलब जो एनर्जी है वो मॉडिफाई होती रहेगी, डिपेंड करता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मॉडिफाई होती है डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, है ना, एमजीएच जो होता है ना, प्रेशर से जो है हम लोग मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन को, ठीक है, मतलब जो जिस तरह का सिस्टम होगा उसी तरह की इक्वेशन होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एमजीएच होता है ना, और पी इक्वल्स टू क्या होता है, एचडीजी, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया करके हम लोग निकालते हैं फोर्स, फिर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां से भी एनर्जी निकलती होती है, वो आगे देखेंगे। तो चाहो तो इसको वहां से भी कर सकते हैं, देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, है ना, समझ समझ गए ना, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी को कम कर रहे हो वर्क करके, कहने का मतलब ये है, ये स्टेबल है, हमने इससे वर्क किया तो ये डिस्प्लेस हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही एज वी आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाँ आ जाओ, ये नया है ना बच्चे, क्या पुराना क्या, है, ये मान पड़ेगा। एक तो हर दिन जो है फेस चेंज हो जाते हैं यहाँ, ये बच्चे कांस्टेंट हैं, ये बहुत सिंसियर है सारे के सारे, जिसमें साकिब तो बहुत ज्यादा, ये सब साकिब आज वो नहीं आया, कबीरा कबीरा, आने वाला हो ना, आज तक तैयार हो गया वो अच्छी तरह। ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। हम ये फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एफ डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वर्क, अगर जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डीएक्स, है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में। तो इसको अगर जो है कि नहीं, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाह, हाँ ठीक है। तो एक्स टू द पावर एन डीएक्स, अगर जो इंटीग्रेशन है तो इसका होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, है ना, ठीक है। ए चुप, जोया, ठीक है। तो दिस इज, अगर 0 to x हम इसको इंटीग्रेट करते हैं के एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, के एक्स की जगह पे क्या रख दोगे, ए स्क्वायर
और क्या था? साइन स्क्वायर नहीं हाँ नहीं ओमेगा टी। हाँ, अब एक चीज और देखो, के की वैल्यू क्या होती है? देख रहे हो उसे देखो, सब खा गई है। ये बात करती है ना, सब कुछ भूल जाती है। हाँ, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था इक्वेशन वहां पे? एम डी टू एक्स ओवर डी टी टू इक्वल्स टू के एक्स, ऐसे था ना इक्वेशन? हाँ, क्यों हंस रहे भाई? रोहन, क्या हुआ? तो बस आगे तो वही ना कुछ बात की अरे उसकी बातें मत सुनो। वो अभी तुम हंस रहे हो, कुछ दिन बाद तुम पे लोग हंसेंगे। कोई दिक्कत नहीं नहीं, क्यों दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पटना दूसरा हमारे ऊपर से देखो, फिर तो मिट्टी में ही रह जाए अगर हम इनको ध्यान देने लगे फिर तो हमारा होगा कल्याण और ध्यान ड्यू टू देने इक्वल्स लगे टू इधर के बाई एम एक्स। तो ये था हमारा क्या? ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो यहां से हमने क्या किया था? के इज नथिंग बट हाफ ये एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। ए साक्षी, सबके नाम, इनके सबके नाम पता करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि ये एक एक करके ऐसा बात करो करती है। इनकी एक फोटो ले लो और पेपर पे चिपका लेना यही यही, हाँ, यही लिख दो, चिपका के हाँ वो कर दो। और रात को रिवीजन करे करो उसका हाँ, यही बचा है मेरे पास। ठीक है, मैं तैयार करके दे दूंगा महिमा जी तुम पढ़ सारी लो। मेरे तो याद है सर को ठीक है, तो देखो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों का हमें सबके सामने पूरी एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, क्या हुआ? इतनी खुश क्यों आज? हाँ बोल बहुत अच्छा मूड आज किससे पढ़े ठीक है, क्या प्रॉब्लम अरे वो साक्षी के बगल में बैठी हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, तुम बात कर रही हो तो। हाँ, हो गए। सर 2 मिनट तो क्या बात हो गई यार जल्दी हो गया कहीं जाओगे ना हाँ, मैं चाह रहा हूँ सही कह रहे हो। रिश्ते वाले आ रहे क्या और भी बहुत काम है। मेन काम तो वही जिंदगी में हम सब का मकसद एक तीन शादी करा देखो, इधर देखो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आएंगे तुम्हारे पास। मुख्यमंत्री जी जो है आएंगे, वो बोलेंगे कि भाई ये पढ़ाई हो रही है तुम्हारी यहाँ, है? इतनी अच्छी, देखो, कोई बोलते हैं ना कि ये जो तुम एक चीज देखो, जो तुम बाहर कोचिंग पढ़ते हो, जो ब्रजेश सर हैं, इनकी क्वालिफिकेशन पता है तुमको क्या है? जो पढ़ाने आते हैं, जो तुमको डांटते हैं बहुत ज्यादा, वो इनको 2-3 नौकरी मिली हुई है, वो छोड़ छोड़ रखी है उन्होंने। उनसे बढ़कर ठीक है, ब्रजेश तोमर सर को जानते हो? हाँ, तो तुम ये सोचो ना कि तुम लोग को फ्री में पढ़ने को मिल रहा है, तो उस चीज की थोड़ी कदर करो, है ना? तो कहीं ना कहीं जो है, बोलते हैं ना, फ्री की चीज की कदर नहीं होती। यही चीज अभी तुमको 10,000 20,000 मिलेगा, तुम एकदम मुंह बांध के बैठोगे वहां, है ना? सुनो साकिब, जी है ना? हम तो सब फिर तो जो तुमको क्या पढ़ाते हैं, शर्मा सर जो है ना, तो वो भी, शर्मा सर तो बस क्या कहना उनका है ना? उनका तो बस बस इतना हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। तो हमने क्या देखा? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? मतलब एक पे कॉस वाला आ रहा था, एक में साइन वाला आ रहा था। अब देखो, अगर जो हम प्लॉट करें,
इसके बीच में होता है। अच्छा, एक सेकंड पहले ये देखो, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया था हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? चलिए अली जे, जी सर। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट अगर किसी पॉइंट से आप देख रहे हो, वो खाली किस पे डिपेंड कर रहा है? एम्पलीट्यूड पे एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये है। ठीक है ना? सर फाइनल एक्सप्रेशंस नहीं ऐड फाइनल एक्सप्रेशंस नहीं ऐड करते होंगे जैसे जो स्क्वायर। हाँ, वहां से भी इतना ही आएगा, वहां से भी इतना ही आएगा, है ना? अगर जो करके देखो तो क्या हो जाएगा, एक में कॉस है, एक में साइन है। अगर चेंज करोगे तो वन माइनस साइन करोगे, साइन से साइन कट जाएगा, ये यही आएगा खाली। टोटल एनर्जी बात करोगे तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, बता रहे हैं देखने वाला सीन होगा। समझे क्या? जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ कहाँ पे जीरो हो रही है? एक्सट्रीम पोजिशंस पे, है ना? तो x इक्वल्स टू ए पे, माइनस ए पे और ए पे जीरो, फिर जीरो पे मैक्सिमम। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? जीरो पे मिनिमम, नमन और इधर देखो, है ना? यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद ये टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक, तो ये जो है हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला। ठीक है, अब अगर जो आपसे पूछा जाए है ना, अगर जो पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी एट टी बाई टू कितना आ जाएगा? हाँ, काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी बाई टू। सर सॉरी सर ये मतलब जीरो, है ना? देखो, मतलब ये हो गया आपका, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, है ना? तो टी बाई टू यहाँ पे होता है ना, जीरो से स्टार्ट किया, टी बाई फोर गए, फिर टी बाई फोर ट्रेवल किया, तो टी बाई फोर, टी बाई फोर, टी बाई टू, तो यहाँ पे जीरो। समझे? तो इस तरह से किसी भी टाइम पे आप काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कोई आपको बोल दिया कि कॉस क्या बोलते हैं 53 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो टाइम टी बाई थ्री पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, या कुछ भी ऐसा एक्सप्रेशन पूछ दिया ना, जैसे मान लो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाए। काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम है। ओके हाँ, तो वही तो, एक मिनट रुको,
T/2 पोजीशन ना, एक मिनट को, कौन था कौन था कहाँ पे था? हाँ, T/2 ना, देखो T/2 यहाँ रख दो, एक मिनट यहाँ से चेक कर लो, मैं इसीलिए बोल रहा था अगर तो कोई गलती हो तो यहाँ से वेरीफाई कर लो। कॉस स्क्वायर पाई इज नथिंग बट 1 यस सर, मैक्सिमम है। ना, मैक्सिमम, ठीक है ना, तो अच्छी बात है कि तुम करेक्ट करिए उसको, है ना। तो देखो अगर T/3 पे पूछा जाए, T=T/3 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2π/3, सर तो cos 2π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/3 5/3 2π/3, पाई माइनस π/3, है ना, यही तो होगा। तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस 4 ना, तो माइनस cos π/3 कितना होता है, सर थोड़ा सा 60। नहीं देखो मैंने तुमको इसी वजह से बताया था, कॉस जो माइनस थीटा होता है वो आपका कॉस थीटा होगा, है ना। तो एनर्जी जो है, देखो मैग्नीट्यूड मैटर करता है एनर्जी का, तो साइन मैटर करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये माइनस में भी आ रहा है, देखो ये तो प्लस में ही आएगा, मान लो इनकेस पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ रही है, साइन स्क्वायर होगा, तो उसको आप मैग्नीट्यूड रखोगे, ठीक है। वो तो वैल्यू हुई ना, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, ये समझ रहे हैं? तो cos 2π/3 क्या कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री, 60 cos 60 कितना हो जाता है, 1/3, cos 60 1/3, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, अपॉन 8 या हाँ, 2/4 है, 2/4, ठीक है। एट इक्वल्स टू का करना है, उसके बाद प्लस 2/3, मैक्सिमम 4, मैक्सिमम है ये स्क्वायर, यहाँ से आप किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, एक दो क्वेश्चन करता है। बिट्टू, बहुत परेशान करते हो तुम लोग। अच्छा, एक होता है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, फेज डिफरेंस होता है क्या, 5 फाइव, है ना, फाइव फेज डिफरेंस, तो इट इज नथिंग बट 2π/, 2π/, 30 ना गलत बताया इसने, है ना। तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, है ना। मान लो एक पोजीशन ऐसे है सर ये वाईडीएस क्या करता है? ऑप्टिक्स में, हाँ ऑप्टिक्स में करता है। इंटरफेरेंस में, है ना। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो वहां पे जो फेज डिफरेंस होता है ये हमेशा मतलब सही रहेगा, फेज डिफरेंस इज नथिंग, देखो फेज डिफरेंस जो होता है थीटा, उसकी यूनिट क्या होगी, अरे वो साकिब
इसके बगल में कौन बैठा है? अजीब तुम तो बोलते नहीं जी। इसमें कुछ बढ़िया नहीं लोग है अरे सांस दे रही आज वो नहीं आया कबीरा कबीरा। रोज मोहन में आयो सनू नया तैयार है सो फेज डिफरेंस देखो ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो कि 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस आएगा या 1 अपॉन आएगा पार्ट डिफरेंस। तो इसको वेरीफाई करने के लिए जो फेज डिफरेंस होता है उसकी यूनिट क्या है? कुछ नहीं, यूनिटलेस, है ना? तो ऊपर ही आएगा, है ना? अब ये मत करना नीचे पार्ट डिफरेंस कर दिया ऊपर लेमडा कर दो, ऐसा है ना? पूरी वेवलेंथ रेंज में कौन से जो है कौन से पाथ पे जो है आपको मैक्सिमा या मिनिमा इंटेंसिटी मिल रही हो, वो चीज हमें करना हो। ठीक है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस इज नथिंग बट 2 पाई ओवर लेमडा पार्ट डिफरेंस। ये चच्चा की ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, है ना? ये साइड तो two points are located at a distance 10 centimeter 10 meter at a distance hey चुप रहो 10 meter and 15 meter from the source of oscillation from source of oscillations। तहजीब। हाँ, period of oscillation is ए चुप रहो, आधा तो टाइम खाली तुमको चुप कराने में निकल जाता है। तुमको सबके मुंह पे जो है ना ये बांध देना ना टेप। हाँ सही कह रही। सेलो टेप तो छुटा लेंगे, फेविक्विक लगाओ और फिर बाद में जो है तो कम से कम घर में भी ना छूटे। पता तो चलेगा घर वाले कितना परेशान होते हैं तुमसे। घर में भी ऐसी बोलती हो? बोलते नहीं कि आप तभी भेजते जहाँ पढ़ के आओ, कम से कम थोड़ी देर जो है वो मिलेगी, है ना? सारे हाथ उड़वाए। कचर 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 कचर। ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 300 मीटर पर सेकेंड। 0.505 सेकेंड है वो। ठीक है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 0.05 सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ वेव इज 300 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशंस? इस फॉर्मूले से आ जाएगा डायरेक्ट वाला हम्म।
जो है चुप बैठी है वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, पढ़ो भाई। हो गया, सॉल्व कर दिया आंसर क्या है? आंसर बताओ। है। आंसर क्या है? इनको देखना पड़ेगा मुझे। आंसर इज डिस्प्लेसमेंट पाई 2 पाई ओवर 3। क्या? 2 पाई ओवर 3। है। फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाई, है ना। लेमडा निकालना है। लेमडा कैसे निकालोगे? वेलोसिटी दी है और हमें दिया है क्या? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो वेलोसिटी निकल आएगी, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। v इक्वल्स टू एन लेमडा। पढ़ा है? कोई बात नहीं। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? v इज नथिंग बट डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है। सो डिस्टेंस कितनी थी निकालनी? डिस्टेंस लेमडा। लेमडा इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। तो लेमडा और टाइम। टाइम इज व्हाट? 0.05. Yes. यहां से लेमडा कितना आएगा? 50. पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? Sir. एक 10 पे, एक 15 पे Yes. है कि नहीं? पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 2 पाई और लेमडा और 15। है कि नहीं? हो गया। क्या कभी का फोन आया? क्या कह रहा है? 5,000। कई बार से आ रहा होगा तो मैंने जमा कर उसके पास। यार 1,000 और डाल। कुछ नहीं बात कर रहा। जो ठीक है, हो गया ये? Yes, sir. ज्यादा दूर देखिए बीच में सुना रही। मैं आ गया। अब एक क्वेश्चन और फेज डिफरेंस से करो, उसके बाद हम लोग एनर्जी और उस पे आएंगे, वेलोसिटी। देखो हमने क्या क्या कर लिया है। हमने एसएचएम की इक्वेशन कर ली है। हमने एसएचएम पे जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन टर्म है उनको कर लिया। उसके लिए काफी प्रॉब्लम भी कर ली है। और हमने क्या किया था, टाइम पीरियड निकालना सीखा था, या जो ए बाई थ्री पे है या 2a/2 पे, इससे आपको टाइम निकालना हो तो फिर फेज डिफरेंस की हमने एक बात करी। फेज डिफरेंस क्या होता है कि 2 पाई ओवर लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस, है ना। ठीक है, तो वहां से हमने एक प्रॉब्लम रेडी करी। एक प्रॉब्लम और करते हैं फिर जो है चेक करो अभी। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, the equation of SHM is given by y equals to, अरे कौन हंस रहा भाई? ऊपर इसके ऊपर होगा
कोई बात नहीं। साइन 2 पाई इधर लोग चेकअप कराओ ना। क्यों? पागल कैसे? अरे पहले तू करवा वो ठीक है, कौन कह रहा है भाई चेकअप कराने का? चेकअप सर पता है मुझे। अच्छा सुनाओ, चेक करा क्या? अरे चुप रहो, चुप रहो भाई। बस ये बोला 0.1x, ठीक है। कोई मेरे नहीं करते पड़ते। फिर x and y, अरे ना कुछ हमारे वहाँ आवाज नहीं तो है हमारे जैसा ए लड़ो मत भाई, तुम लोग क्या लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे? फिजिक्स तो बैठ नहीं रहा। मेरे जगह पास हो गए। x है वो। लेकिन वैसे ना भगवा नहीं उसको। वैसे तो सकते तो जग में। अरे जहां जीतना वहां जीतो, झक में जीतोगे तुम। हाँ, झक मारने में तुम जीतोगे, बताओ। मतलब कहीं ना कहीं तो जीत ही रहे हैं इससे। अरे कुछ और ना मौका तो दूंगा। ये करो जल्दी, हो गया। इन mm and t in second, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स व्हेन दे आर 2 मिलीमीटर अपार्ट। अच्छी बात तो। फेज डिफरेंस निकालना है, ठीक है। समझ गए? कैसे करोगे? लैम्डा की वैल्यू निकालने में करने इसी इक्वेशन इसी इक्वेशन से पहले क्या करोगे? लेमडा की वैल्यू, है ना, इस इक्वेशन से निकलेगी। गुड, है ना। तो इस इक्वेशन से लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी? कुछ नहीं करना, आप इनिशियल कंडीशन देखो। इनिशियल कंडीशन एट टी इक्वल्स टू, मतलब 1 मिनट। अगर जो हम ये मान लें कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, अगर जो डिस्प्लेसमेंट को हम किसी पॉइंट पे जीरो मान लें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ होता है, के इक्वल्स टू। बाय बाय लैम्डा सर के की वैल्यू करते हैं लैम्डा बस करो 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 करो, बहुत बढ़िया। देखो कौन पूछा के की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो। सर देखो ए साइन ओमेगा टी, हाँ 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थोड़ा सा ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है इक्वेशन ऐसे, है ना। जो के एक्स होता है वो तुम्हारा फेज डिफरेंस होता है। इसने क्या किया है, क्या नाम है, अलीजे ने इसने बताया है कि भाई ये इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, है ना। ठीक है सर, तो क्या होती है जनरल इक्वेशन, है ना। तो कौन झक मारने को कह रहा था, कब करूंगा, कौन था? हाँ बताओ बताओ, कौन सी? मैं बोल सकूं। मैं बोल सकूं। झक कौन मार रहा था? चलो तो बात क्या समझी? ठीक है, तो
है सर इसका क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स सर 72 डिग्री 72 डिग्री हो गया। क्या बात है, क्या बात है, दिखाओ भाई। ऐसे बहुत बड़ा तरीका लगाया है। किसने बनाया मुदस्सिमा? पॉइंट ये तुमने निकाला पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकाला, फेज डिफरेंस इज नथिंग बट क्या किया, ये क्या किया तुमने, सोल्यूशन क्या नाम है, हारिस, हारिस ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। इसने देखो इसने क्या किया है, इसने जो है देखो उसने क्या किया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ओमेगा टी माइनस सी है, है ना, इसने क्या किया है कुछ फाइव लिया है, फाइव नथिंग बट पॉइंट टी फाइव एक्स फाइव वन एट फाइव टू ठीक है, ये एक्स एक्स कितना बोला है, एक्स देखो पहले तो आरिस को जो है बहुत बढ़िया भाई किया, ऐसे ऐसे ही करने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, हाँ हाँ तो हो गई सेटिंग बहुत बढ़िया, ठीक है, तो y इज नथिंग बट कैसे लिखा इसने 6 sin 2 पाई माइनस पॉइंट एक्स, ठीक है, तो यहां से इसने क्या किया, ये वाला टर्म देखा, ठीक है, तो डेल्टा फाइव इज नथिंग बट 2 पाई है ना इंटू 0.1 एक्स, है ना, ये किया, ठीक है, ओमेगा टी माइनस फाइव होता है या ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो फाइव की जगह पे ये रख दिया, अब यहां से क्या किया इसने आई टू निकाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 0.1 टाइम्स x1, फिर 2 पाई टाइम्स 0.1 x2, ठीक है, तो 5 2 माइनस 5 1 और x2 माइनस x1 दिया हमें 2 mm, क्या यानी 2 मिलीमीटर पार्ट है, बोला है देखो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना, इसका एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हमने जो यूनिट्स है ना हमने एमएम में रखा हुआ है, मतलब वो एमपीएस की दिक्कत पड़ रही है यार, ठीक है, तो तुम्हारा पाथ डिफरेंस वो क्या रहेगा,
वो डिफरेंस होता है बेसिकली कि वो दो है जो एटम है वो उसको परख के जोड़ना कैसे देखते हैं इसको हाँ भाई दूसरे तरीके से देखें जिसमें कि जो जनरल कन्वेंशनल मेथड है ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है ना तो जनरल इक्वेशन होती है ये वाला टर्म अंदर रहता है ना तो माइनस के एक्स बराबर माइनस 2 पाई इंटू 0.1 एक्स एक्स से एक्स गया गया था तुम्हारा नहीं गया था इसके नहीं करा ठीक है अब ये हो गया 2 पाई ओवर लेमडा नथिंग 2 पाई इंटू 0.1 ठीक है ना 2 पाई से 2 पाई गया लेमडा इक्वल्स टू एनएमएम है ना अब जो है नहीं छोटा डायरेक्ट रखेंगे उसकी देखो तुम्हें कुछ बच्चे मुझे डेली चाहिए ये 3 बच्चे चाहिए डेली और उधर के तो चौधरी साहब ठीक ही है हाँ ये मुझे देनी चाहिए देनी चाहिए हाँ वो जो पीछे बैठा है ठीक है तो फेज डिफरेंस इज व्हाट 2 पाई ओवर लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस ठीक है तो 2 पाई बाई 10 multiplied by 2 so this is 2 पाई ओवर ठीक है तो ये कितना आ रहा है 72 है ना 2 इंटू 180 ठीक है समझ में आया आज पूरा 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 पड़ेगा ये समझ में आ गया